गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले वाले वीडियो में हमने लाइन ग्राफ के बारे में देखा था कि लाइन ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। उसके बाद हमने लेट्स ट्राई वन समझा था। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है लीनियर ग्राफ्स। ओके, तो लीनियर ग्राफ अगर आप वर्ड पे जाएं तो लीनियर का मतलब क्या होता है, लाइन होती है। तो ऐसा ग्राफ जो एक लाइन के तौर पर बना हो उसको हम कौन सा ग्राफ कहते हैं, लीनियर ग्राफ कहते हैं। जैसे हमने देखे थे कि लाइन ग्राफ में क्या होते हैं, बिट्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स होती हैं। जो आपका लाइन ग्राफ होता है उसमें लाइन सेगमेंट्स के टुकड़े होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक पार्ट कहलाया है ना। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक लाइन सेगमेंट बनी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक लाइन सेगमेंट बनी है। मतलब ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में बना होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बना होता है। तो अगर ऐसा हो कि ये एक अनब्रोकन लाइन हो, मतलब एक सीधी स्ट्रेट लाइन हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, ऐसे ग्राफ को लीनियर ग्राफ बोलेंगे। मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें आपको एक सीधी कंटिन्यूस लाइन मिलती हो उसको आप कौन सा ग्राफ बोलोगे, उसको आप बोल दोगे लीनियर ग्राफ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम समझते हैं कि लीनियर ग्राफ सबसे पहले होता क्या है। तो अगर आपका और आपका एक पार्टनर है, उसको मैं बोलूँ कि आपको मैं एक पेज दूँ और कहूँ कि इस पे एक पॉइंट ड्रॉ करो, ठीक है। तो मान लो आपने पॉइंट यहाँ ड्रॉ करा और आपके पार्टनर को भी मैंने बोला कि एक पॉइंट ड्रॉ करो। मैंने कुछ डायरेक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं बोला, मैंने बस उसको बोला कि एक पॉइंट ड्रॉ करो। तो उसने मान लो यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर लिया। तो क्या दोनों के पॉइंट सेम हुए क्या? नहीं। तो कब सेम होंगे दोनों के पॉइंट? जब मुझे कुछ उसमें स्पेसिफिकेशंस जोड़ना पड़ेगा। स्पेसिफिकेशंस मतलब कि उसको और कुछ डायरेक्शंस और कुछ बताना पड़ेगा कि पॉइंट कहाँ ड्रॉ करो। 4 सेंटीमीटर, जैसे अगर मैं उसको डायरेक्शन दूँ कि 4 सेंटीमीटर अवे द लेफ़्ट मार्जिन, मतलब आपकी जो बुक नोट की लेफ़्ट मार्जिन है उससे 4 सेंटीमीटर अवे, मतलब 4 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉइंट ड्रॉ करो। या मैं बोलूँ कि आपका जो बॉटम है उससे 15 सेंटीमीटर ऊपर की दूरी पर पॉइंट ड्रॉ करो। तब जाकर क्या होगा, आपका और उसका जो पॉइंट है वो सेम एग्जैक्ट बनेगा, है ना। तो ऐसे प्रोसीजर को एक सिस्टमेटिक मैनर में इंट्रोड्यूस किया था एक मैथमेटिशियन ने, जिनका नाम था रेने डेस्क्रेट, है ना। जिसको हम कार्टेशियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, है ना। कार्टेशियन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम प्रॉपर पर्टिकुलर ग्राफ में या पर्टिकुलर कोई जगह पे किसी पॉइंट को नोट करते हैं कि वो कहाँ पर फिक्स होगा, है ना। तो यही सब हमको पढ़ना है किसमें, लीनियर ग्राफ में। तो लीनियर ग्राफ समझने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट्स क्या होती हैं, ठीक। तो क्वाड्रेंट समझने के लिए आपको एक ग्राफ पेपर लेना होगा और ग्राफ पेपर में हम क्या करेंगे, 2 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करेंगे, 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉरी लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लो ये आपका एक ग्राफ पेपर है, ओके। यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ हुई है और एक लाइन ऐसे ड्रॉ हुई है। ये क्या है, एक दूसरे की म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। ये देखो, ये हर जगह कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये हर जगह 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक। अब हमको क्या करना है, ये जो आपकी ये वाली लाइन है, इस लाइन को हमने किससे रिप्रेजेंट करें, इधर साइड हमने लिखे x, और ये वाली लाइन है हमारी कौन सी, x डैश। ये इधर साइड भी आगे बढ़ सकती है, मतलब 4 के आगे यहाँ 5 6 7 कितना भी आ सकता है। और ये इधर साइड भी बढ़ सकती है, मतलब -4 है तो -5 -6 -7 -8, यहाँ पर भी ये इंक्रीज़ हो सकती है, ओके। और आपका जो ये वाली कौन सी एक्सिस है, तो ये वाली आपकी कौन सी लाइन हो गई, y लाइन हो गई, ठीक है। तो y लाइन में ऊपर ये आगे भी बढ़ सकता है 1 2 3 4, और इधर भी आगे बढ़ सकता है 5 6 7। सेम वैसे यहाँ पर -1 -2 -3 -4 है, तो यहाँ पर नीचे भी ये आगे बढ़ सकता है, ओके। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये 0 है। 0 के बाद राइट हैंड साइड में आपके जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे। और 0 के बाद लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर होंगे वो आपके क्या होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे। आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, प्रीवियस क्लासेस में हमने नंबर लाइन के बारे में स्टडी किया है। अगर आपको याद होगा तो नंबर लाइन क्या होती है, बीच में
ज़ीरो होता है। पॉजिटिव राइट हैंड साइड आपके पूरे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड आपके पूरे नेगेटिव नंबर होते हैं। ओके, सिमिलरली अगर हम अपवर्ड देखें तो अपवर्ड में क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होंगे और डाउनवर्ड में क्या होगा, नेगेटिव नंबर होंगे। इसको याद रखने की एक ट्रिक ये होती है कि हम बोलते हैं ना कि मतलब राइट वाला जो साइड होता है वो हमेशा सही होता है। मतलब राइट मतलब क्या होता है, सही होता है। मतलब सही कब होगा, जब हमेशा वो पॉजिटिव होगा। और लेफ़्ट वाला साइड हमेशा रॉन्ग होता है। मतलब लेफ़्ट मतलब कि गलत, हम कह सकते हैं ऐसा कि अगर राइट वाला सही है तो लेफ़्ट वाला गलत है। तो लेफ़्ट वाला हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे ही कोई चीज़ अगर ऊपर जा रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो पॉजिटिव हो रहा है। जैसे अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं तो आप बोलोगे कि हम पॉजिटिवली ऊपर जा रहे हैं। और अगर आपके मार्क्स डिक्रीज़ होंगे, कम होंगे, तो क्या होंगे, वो नेगेटिव होते जा रहे हैं, मतलब कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि इसको ड्रॉ करने पर आपके पास कितने पार्ट्स अवेलेबल हुए, 1 2 3 एंड 4 हुए। ये जो 4 पार्ट्स आपके पास अवेलेबल हुए, मतलब जब एक्सेसेस ड्रॉन करने के बाद जो आपके पास 4 पार्ट्स आपको जो मिलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं बेटा क्या, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ये क्वाड्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको आगे की क्लासेस में भी बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, ये हमारी कौन सी क्वाड्रेंट है, तो ये हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये हमेशा रोमन नंबर से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, इसको हम ऐसा नहीं लिखते हैं, जनरली हम इसको रोमन नंबर में लिखते हैं। ठीक, फिर ये वाली क्वाड्रेंट क्या कहलाएगी आपकी, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड। ठीक, फिर नीचे आते हैं तो ये वाली क्वाड्रेंट क्या कहलाएगी आपकी, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड। और ये वाली क्वाड्रेंट कहलाएगी आपकी क्वाड्रेंट नंबर 4। अब क्या होता है, जब आपको पॉइंट को डिनोट करना होता है या पॉइंट को इंडिकेट करना होता है, तो आप क्या करते हो, आपको साइंस पता रहने चाहिए कि पॉइंट्स के साइन कैसे होंगे। मतलब आपको साइन पता रहना चाहिए, तभी जाकर आप उन क्वाड्रेंट्स में अपने पॉइंट्स को डिनोट कर सकते हो। तो ये देखो, ये पहला क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव है। तो इनके साइन क्या हो जाएंगे बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, अब अगर आप ये सेकेंड क्वाड्रेंट देखें तो ये वाली एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव। तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। एक चीज़ याद रखना, हमेशा सबसे पहले आप किसको देखोगे, एक्स एक्सिस को देखोगे, उसके बाद आप वाई एक्सिस को देखोगे, है ना। इसलिए हमने यहाँ पर पहले प्लस लिखे हैं, फिर माइनस लिखे। हम चाहते तो पहले वाई की जगह वाई ले लेते तो यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, पहले हमेशा एक्स की साइन देखेंगे। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट अगर है तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस क्या है आपकी, नेगेटिव है, और वाई एक्सिस क्या है, तो वाई एक्सिस भी आपकी नेगेटिव है। तो ये दोनों साइन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव। अब क्वाड्रेंट नंबर 4, एक्स एक्सिस क्या है आपकी, पॉजिटिव, ओके, एंड वाई एक्सिस क्या है आपकी, नेगेटिव। अगर हम यहाँ देखें तो हमने यहाँ एक गड़बड़ कर दिए हैं। आपकी एक्स एक्सिस क्या थी बेटा, नेगेटिव थी, और वाई एक्सिस क्या थी हमारी, पॉजिटिव थी। तो यहाँ साइन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव थी, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव थी, तो साइन क्या हुए, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट अगर देखें तो ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी नेगेटिव थी तो इसलिए नेगेटिव हुआ, और ये आपका पॉजिटिव था इसलिए ये क्या हुई, आपकी पॉजिटिव हुई। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव थी, वाई एक्सिस भी नेगेटिव थी, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव थी, इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव हुआ। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखो ये साइन बने हुए थे, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है, देखो यहाँ पर साइन दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के, कि एक्स के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनके साइन क्या हैं और वाई के कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनके साइन क्या हैं।
एक कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है आपका, वही जो आपके पॉइंट होंगे उसका साइन कौन सा होगा। तो अगर एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे मतलब एक्स के जो पॉइंट हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उनका साइन पॉजिटिव होगा, और वाई के जो पॉइंट्स हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उनका साइन भी पॉजिटिव होगा। सेम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के लिए होगा। अब हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट का मतलब होता क्या है, इसको देख लेते हैं हम। Let P be the point on a graph paper. Let its distance from x axis be b unit and its distance from y axis be a unit. किसी एक ग्राफ पेपर में हमने एक पॉइंट लिए हैं जिसका नाम है P। x एक्सिस से उसकी दूरी कितनी है b, और y एक्सिस से उसकी, ये y एक्सिस हुई, ये आपकी x एक्सिस हुई। तो x एक्सिस से a पॉइंट की दूरी कितनी है b यूनिट्स है, और y एक्सिस से उसकी दूरी कितनी है a यूनिट है। ओके, तो द x कोऑर्डिनेट a इज नोन एज एब्सिसा ऑफ p एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ b इज नोन एज ऑर्डिनेट ऑफ p। ठीक है, ये ऐसे क्लियर नहीं होगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेती हूँ 2 और 3, हमको पता है ये कौन सा, ये किसका होगा, कौन से कोऑर्डिनेट का साइन होगा, तो ये हमेशा x का होगा, और ये किसका होगा, y का होगा, क्योंकि हमको पता है पहले हम x को रिप्रेजेंट करते हैं उसके बाद ही हम y को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो x के जितने भी पॉइंट्स कहलाते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा। और y के जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। ओके, x के जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, एब्सिसा, और y के जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्डिनेट बोलेंगे। बस इतना ही है इसमें, है ना। अब अगर आप देखो ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर जो अभी हमने ऊपर लिखी एग्जांपल, जैसे अगर मैं 2 और 3 लिखूं तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि जो ये वाला जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला जो पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, y को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये जो है वो x के कोऑर्डिनेट होगा, ये जो है वो y का कोऑर्डिनेट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम इसको y और इसको x बोलें, पहले वाले को हम x बोलेंगे और दूसरे वाले को हम क्या कहेंगे, y कहेंगे। होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक ड्राइंग लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे पॉइंट डिनोट्स करते हैं, ये हम जानेंगे हमारे ग्राफ पेपर में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोग के लिए ग्राफ पेपर ले लिया है। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ करी हुई हैं। ये वाली लाइन हमारी x एक्सिस कहलाती है, इस वाले साइड को मैं कह रही हूँ x, और इस वाले साइड को मैं कह रही हूँ x डैश। ओके, इस वाले साइड को हम रिप्रेजेंट करेंगे y, और इस वाले साइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे y डैश। ओके, अब हमें पता है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो छोटा सा आप लिख लो यहाँ पे क्वाड्रेंट फर्स्ट। ओके, देन ये वाला है हमारा क्वाड्रेंट सेकेंड, देन ये वाला है हमारा क्वाड्रेंट थर्ड, और ये वाला है हमारा क्वाड्रेंट फोर्थ। ओके, अब मैं आपको पॉइंट्स प्लॉट करना बता दूं। ये जो होता है ये आपका कहलाता है ओरिजिन, जो सबसे बीच में जहाँ ये दोनों चारों लाइंस आकर मीट कर रही हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ये होता है हमेशा, ओरिजिन आपका कितना होता है, 0 0 होता है, मतलब x एक्सिस के लिए भी 0 और y एक्सिस के लिए भी 0। तो इस 0 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, याद रखना ओरिजिन, अगर आप बोलो कि ओरिजिन की वैल्यू कितनी होती है, तो ओरिजिन की वैल्यू होती है 0 0। ओरिजिन मतलब कि जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, जहाँ से वो पैदा हुआ है ना। तो x के लिए भी क्या है 0 और y के लिए भी क्या है 0, क्योंकि कोई भी लाइन सेगमेंट 0 से स्टार्ट होगी तो x के लिए भी वो 0 कहलाएगी और y के लिए भी क्या कहलाएगी, वो 0 कहलाएगी। ओके, अब मैं यहाँ पे प्लॉट्स कर देती हूँ आपको। ये जो एक एक बॉक्स की लाइन दिख रही है हम उस पर डिनोट करेंगे। ये जो लाइन है ये कहलाएगी आपकी 1। ओके, ये जो लाइन है ये कहलाएगी आपकी 2, ये कहलाएगी आपकी 3,
देन 4 5 6 7 8। याद रखना बेटा, ये जो लाइन है इसके ऊपर ही आप डिनोट करो तो आपको बाकी की वैल्यूज़ पुट करने के लिए इजी होगा। ओके, अगर हम इधर जाएं तो इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, y के लिए लिख लेते हैं। तो y के लिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब इधर जाएंगे तो इधर नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, अब आपको मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है प्लॉट द पॉइंट A 30, B 0-8, C -40 and D 0-5 on a graph paper and find out which of them lie on x-axis and y-axis respectively। ओके, तो पहले हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि हमको ड्रॉ कैसे करना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट नंबर A, कितना दिया हुआ है 3 और 0। आपको मालूम है ये किसके लिए होगा, x के लिए होगा, ये किसके लिए होगा, y के लिए होगा, है ना। तो दोनों नंबर क्या हैं, सबसे पहले तो दोनों नंबर हैं आपके पॉजिटिव और ये भी क्या है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब कि इधर साइड ड्रॉ करेंगे हम इस पॉइंट को, ये वाली क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे। ना तो हम इधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे, ना इधर जाएंगे, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको पुटअप करेंगे क्योंकि दोनों क्या है आपके पॉजिटिव है। अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 3, तो मेरे को x के लिए क्या लेना पड़ेगा 3। ये दिख रहा है आपको 3, तो ये तो हो गया मेरा x का वाला पॉइंट, है ना। अब y के लिए क्या लेना है मुझे 0, तो 0 कहाँ होता है, ये होता है। अब अगर मैं ये दोनों को मीट करवाऊँ तो ये कहाँ आकर मीट करेंगे, ये यहीं आकर मीट करेंगे। 0 भी आगे बढ़कर यहीं आएगा और 3 तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि ये 0 पर है, तो 3 आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, 3 यहीं के यहीं रह जाएगा। तो आपका A पॉइंट कहाँ पर इंडिकेट करेंगे, A पॉइंट आपका यहाँ पर इंडिकेट करेंगे हम, A 3 और 0। ओके, अब मैं आपको थोड़ा दूसरा नंबर लेकर समझाती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 3 और 3 रिप्रेजेंट करना था, मान लो आपको B की वैल्यू दी हुई है 3 और 3, है ना। अभी हम इसको नहीं लेते क्योंकि यहाँ 0 वाला टर्म है, आपको 0 से पहले ये क्लियर होना चाहिए, है ना। अगर मान लो आपको B33 आपको शो करना है तो ये दोनों क्या है बेटा पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव हैं तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो x एक्सिस का मुझे क्या लेना है 3 लेना है, ये मैंने इसका x एक्सिस का 3 ले लिया। एंड y एक्सिस का भी मुझे क्या लेना है 3 लेना है। तो ये आपकी y एक्सिस है, ये y एक्सिस का 3। तो हम क्या करेंगे, इसको भी आगे बढ़ाना चालू करेंगे और इसको भी आगे बढ़ाना चालू करेंगे। ये जहाँ आकर मीट करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा B33, है ना। तो ये आपका 3 था, तो इसको मैंने आगे बढ़ाया, ये कहाँ पर आया यहाँ पर, और इसको भी मैंने आगे बढ़ाया तो ये कहाँ पर मीट हुए, ये यहाँ पर मीट हुए। यही आपका कहलाएगा B33। क्लियर हुआ। अब हम ले लेते हैं, मान लो हमको इंडिकेट करना है पॉइंट नंबर C जो है आपका -4 और 2। ठीक है, अब माइनस में आ गया, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, x वाला नेगेटिव और ये वाला कौन सा है आपका पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये कौन सी क्वाड्रेंट होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव, x एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस पॉजिटिव, ये होती है आपकी सेकंड क्वाड्रेंट। x एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस पॉजिटिव। मैं यहाँ पे साइंस भी लिख लेती हूँ तो आपको और क्लियर होते जाएगा। ये प्लस प्लस होता है, ये कौन सा होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ओके,
देन ये आपका नेगेटिव नेगेटिव होता है और ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हमको क्या इंडिकेट करना था, -4 और 2 को, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब पॉइंट कहाँ इंडिकेट होगा, यहाँ पर इंडिकेट होगा। तो -4 एक्स एक्सिस का -4 ये है और वाई एक्सिस का क्या लेना है हमको 2 ये है। तो हम इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, 2 तक लेके जाएंगे और इसको हम कहाँ तक लेके आएंगे, तो इसको हम -4 तक लेके आएंगे। ओके, ये जहाँ पर मीट करेंगे यही आपका क्या कहलाएगा, C -4 एंड 2। क्लियर हो गया होगा आई थिंक अब, है ना। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, मान लो दो नेगेटिव नेगेटिव ले लेते हैं, -2 -1, तो दोनों नेगेटिव हैं, तो वो कौन सी क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। नेगेटिव नेगेटिव, एक है आपका -2 एक है आपका -1, मतलब एक्स एक्सिस का लेना है आपको -2 और वाई एक्सिस का लेना है आपको -1। तो ये एक्स एक्सिस का -2 और वाई एक्सिस का -1, इसको यहाँ तक लेके आएंगे और इसको भी हम यहाँ तक लेके आएंगे। ये जहाँ मीट करेंगे वो आपका कहलाएगा -2 -1। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट्स कैसे डिनोट करते हैं। अगर आप नेगेटिव वाला देखो, अब 0 और -8, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव वाई एक्सिस का नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये कौन सी क्वाड्रेंट होती है, ये 4 क्वाड्रेंट होती है। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, 0 और -8 लेना है। तो एक्स एक्सिस का 0 तो ये हुआ, ओके, तो जो कि हम इंडिकेट करेंगे नहीं। अब वाई एक्सिस का -8 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो 0 और -8 कहाँ लाई करेंगे, यहाँ लाई करेंगे, क्योंकि 0 को हम कहाँ तक लेके आएंगे, -8 तक लेके आएंगे और -8 को कहाँ तक लेके जाएंगे, 0 तक लेके जाएंगे, तो वो तो यहीं पर ही है। तो इसलिए आपका 0 और -8 कहाँ पर आएगा, तो 0 और -8 यहाँ पर आएगा। क्लियर, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम पॉइंट्स को कैसे डिनोट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, आपकी एक्सरसाइज है लेट्स ट्राई 2 में पूछा है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, 11 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। 1 और 11 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितने कितने दूरी पर है, ये हमको बताना है। अब आपके पॉइंट है मान लो 1 एंड 11, ठीक है। अगर मैं इसको ग्राफ में देखूं, ग्राफ में समझाऊं आपको, तो आपको और क्लियर होगा यहाँ पर। जैसे कि मान लो ये ग्राफ ले लेते हैं हम, ये है 1, ठीक है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो ये हो गया आपका 1, ठीक। और 11 कहाँ आएगा आपका, ये 9, ये 10 और ये कहीं आएगा आपका 11। तो वाई एक्सिस से 1 कितने दूरी पर है, वाई एक्सिस से 11 कितने दूरी पर है, हम ये नहीं बोलेंगे क्योंकि 11 तो कहाँ पर शो हो रहा है, 11 वाई एक्सिस पर ही शो हो रहा है। तो हम वाई को किस से मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे 1 से। तो वाई एक्सिस से 1 कितने दूरी पर है, 1 और 11 था ना, तो वाई एक्सिस से 1 कितनी दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर है, ओके। और एक्स एक्सिस से 11 कितनी दूरी पर है, तो 11 मीटर की दूरी पर है। तो सिंपल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर पूछा था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। तो जो आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से कितना दूर होगा 11, तो 11, और वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो ये 1। क्लियर हुआ, ये देखो, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। 11 जो है वो इधर आएगा, 1 जो है वो इधर आएगा। अब ये आपके वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से 1 कितने दूरी पर है, तो 1 मीटर की दूरी पर है। और आपका एक्स एक्सिस से 11 कितने मीटर की दूरी पर है, तो वो कितने मीटर की दूरी पर है, 11 मीटर की दूरी पर है। तो बस वही लिख दिया हमने कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 11 मीटर दूर है, और वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो 1 मीटर दूर है, ओके। नेम द पॉइंट दैट लाइज ऑन बोथ द एक्सिस। अब हमको ऐसे पॉइंट बताना है जो दोनों एक्सिस में लाई करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ये जो बीच वाला पॉइंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, 0 कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन जो होता है आपका कहलाता है 0, 0, और वो क्या होता है, दोनों एक्सिस पे लाई करता है। आप देख रहे हो, ये इस पर भी आ रहा है, ये इस पर भी आ रहा है,
है ना। तो ऐसा कौन से पॉइंट है जो दोनों एक्सिस पे लाई करते हैं, तो 0 0 मतलब कि आपका कौन सा पॉइंट कहलाएगा, आपका ओरिजिन कहलाएगा। नेक्स्ट, ऑन विच एक्सिस डज पॉइंट 0 एंड 9 लाई। 0 और 9 कहाँ पर लाई करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था, 0 और -8 के लिए बनाया था। हम 0 और 9 के लिए देख लेते हैं। 0 हमारा ये है, ओके, और 9 कहाँ पर आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा। नहीं, 0 हमारा ये है, ऐसा लिखा हुआ है ना, 0 और 9 लिखा हुआ है ना। एक्स एक्सिस का 0, वाई एक्सिस का 9। एक्स एक्सिस का 0 तो ये हुआ, वाई एक्सिस का 9 कहाँ हुआ, ये हुआ। दोनों को मिलाएंगे हम तो वो कहाँ आकर मिलेगा, 9 पर ही आकर मिलेगा। तो वो कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा, 0 और 9। तो ये कौन सी एक्सिस है बेटा, ये है आपकी वाई एक्सिस। तो 0 और 9 कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, तो आंसर होगा हमारा वाई एक्सिस। ओके, विच इज़ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर 8 है। और ये किसका कोऑर्डिनेट है, तो ये आपका एक्स का कोऑर्डिनेट है। यहाँ वाई का कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, 8 कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ, चेक इफ़ दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन और नॉट। आपको इन पॉइंट्स को क्या करना है, एक ग्राफ में बना कर देखना है और उसके बाद ये बताना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ओके, आई थिंक आप बना पाओगे। मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट वाला 1 और 2 बोला है ना। तो देखिए यहाँ पर A 1 और 2 है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये देखिए, ये है एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का कितना लेना है हमको, 2। ये यहाँ गया और ये यहाँ आया, ये यहाँ के मीट होंगे और ये है आपका 1 और 2, ये आपका पॉइंट नंबर ए। सेकंड है 3 और 9, एक्स का 3 वाई का 9। एक्स का 3 ये हुआ है ना, और वाई का 9 क्या हुआ, ये हुआ। तो ये 3 कहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ तक, और इस 9 को कहाँ तक लेके आएंगे, 3 तक। तो ये कहलाया आपका बी 3 एंड 9। ओके, सी है 0 और 1, एक्स का 0 वाई का 1, एक्स का 0 एंड वाई का 1। तो ये कहाँ पर आकर मीट करेंगे, तो ये यहाँ पर आकर मीट करेंगे, 0 एंड 1। ये हुआ आपका पॉइंट नंबर सी। अब क्या करोगे आप, ए बी और सी को मैच करोगे और देखोगे कि क्या ये लाइन ग्राफ फॉर्म कर रहे हैं या नहीं, मतलब स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, है ना। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ ऐसे, तो ये तो ऐसे ज्वाइन हो गया। अब ये ए से बी हुआ, अब बी से मुझे कहाँ लाना है, सी पर लाना है। तो ये बी से ये सी पर आएगा। ठीक है, तो अब देख सकते हो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा है, ये ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे आ रहा है। स्ट्रेट लाइन कब बनती, जब आपको एक प्रॉपर ऐसी सीधी एक लाइन मिलती, जैसे कि ऐसा कुछ सीधा एक लाइन मिलती, बस उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ये तो यहाँ से जा रहा है और फिर वापस यहाँ आ रहा है, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, है ना। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन। ये ए पॉइंट आया, ये बी पॉइंट आया, ये सी पॉइंट आया, ये डी पॉइंट आया। इन पूरों को अगर जब मैंने मिलाया तब जाकर ये क्या बन रही है, आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ओके, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक, तो आपका फर्स्ट वाला तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, आप सेकंड और थर्ड चेक कर सकते हो ऐसे ही में। थर्ड है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द शेप ड्रॉन ऑन द ग्राफ। तो पी के कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, जैसे अगर मैं ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट लूँ तो पी के लिए पहले हम एक्स देखेंगे, एक्स का कहाँ पर है, ये 4 पर है, और वाई के लिए कहाँ पर है, ये -7 पर है। तो क्या क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, 4 और -7। आर के लिए देखेंगे तो पहले एक्स में कहाँ पर आ रहा है, ये 5 पर है ना, और वाई में कहाँ जा रहा है, ये 4 पर। सॉरी, ये -7 नहीं है, ये +7 ही है ना, क्योंकि बाकी सारे नंबर इसके पॉजिटिव दिए हुए हैं। फिर अगर मैं क्यू के देखूं तो ये क्यू कहाँ पर आ रहा है, 2 पर, और ये कहाँ पर आ रहा है, 4 पर। तो 2 और 4 ऐसे आपको इसके कोऑर्डिनेट लिखना है। ठीक,
नेक्स्ट आपका वो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ ए बी एंड सी, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ पॉइंट टू ऑब्टेन द पैरेललोग्राम यूजिंग द 4 पॉइंट। आपको ए बी सी ड्रॉ करना है और आपको मालूम है एक पैरेललोग्राम कैसे बनता है, तो पैरेललोग्राम कुछ ऐसे शेप का बनता है ना। तो मान लो आपका ये ए आएगा, ये बी आएगा, ये सी आएगा, तो आपको यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो ए और सी को क्या कर सके, कनेक्ट कर सके, और फिर उसके क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स के नाम देना है। ठीक, फिर इसके लिए आपको एक लाइन ग्राफ बनाना है। आप यहाँ पर ये टाइम हो जाएगा आपका 5, 8, 2, 6, 10, ये AM, देन ये PM में दिया हुआ है, तो ये आप ऐसा ग्राफ जो हम बनाते हैं वैसा आप एक ग्राफ बना लो। यहाँ पर 5 AM, फिर यहाँ पर 8 AM, फिर ऐसे यहाँ पे आगे टाइम लिख लो। यहाँ पर आप उसका टेम्परेचर लिख लो, 8 है, फिर 8 है, 24 है, 20 है, 14 है। तो आप एक प्रॉपर कोई एक डिफरेंस लेते चलो, जैसे 0 ले लिए हमने, 2 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए, 8 ले लिए, 10 ले लिए। ये कब तक चलेगा, लास्ट हमारा 24 है तो 24 तक के चलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मैच कर करके, जैसे 5 AM पे कितना टेम्परेचर था, 8 टेम्परेचर था, तो ये 5 और ये 8, ये आपका एक पॉइंट बन गया। ऐसे ही आप हर एक के साथ मैच करोगे और फिर एक लाइन ड्रॉ करके देखोगे कि वो कैसा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, वैसे ही सेम आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको इसके लिए भी ग्राफ बनाना है, हरी के लिए, आशा के लिए वैसे ही सेम ग्राफ बनेगा, बट 2 उसमें डिवाइड होकर बनेगा। आप ये ट्राई करो क्वेश्चन, अगर आपको ये नहीं बनता है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, लास्ट वाले वीडियो में हम हमारा लेट्स ट्राई 3 पढ़ेंगे, उसमें कैसे ग्राफ बनते हैं हम वो देखेंगे। उसमें जब मैं आपको ग्राफ बताऊंगी तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी और आप आसानी से वो ग्राफ बना पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।